हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो बैंक्स है वो पैसे किस तरीके से कमाती हैं। ठीक है, आपके मन में भी ये सवाल पैदा होता होगा कि बहुत सारे लोग या तो कोई चीज़ को सेलिंग करके पैसे कमाते हैं, या कोई चीज़ को प्रोड्यूस करके पैसे कमाते हैं, या तो कोई चीज़ को सप्लाई करके पैसे कमाते हैं। तो बैंक ऐसा क्या काम करती है, ऐसी कौन सी सेलिंग करती है, या तो ऐसे कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है, या कौन सी चीज़ ऐसी सप्लाई करती है जिसकी वजह से दोस्तों इसकी अर्निंग होती है, या फिर ये अपने जो एम्प्लॉयज़ के वो सैलरी हर महीने देती है, वो कहां से पैसे आते हैं। तो दोस्तों, सारी चीजें इस वीडियो में आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ में बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जाने से पहले मैं चाहूंगा दोस्तों, आप मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बैंक की जो अर्निंग समझने से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर, इसका जो मॉड्यूल है वो सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो दोस्तों, यहां पे देखिए, आपने देखा होगा कि आप में से आपके घर के जो मेंबर्स है, जाके आपके घर में किसी ना किसी का अकाउंट तो बैंक के अंदर होगा, और आप लोग सारे के सारे जो अपनी जो पैसे होते हैं वो बैंक में जमा करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, एक मिस्टर ए है जो कि समझ लो आप है। आपने क्या किया, एक बैंक है, ठीक है, कोई भी एक बैंक आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बैंक के पास अपना जो पैसा है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जो 100 रुपये है, ठीक है, वो आपने क्या किया, इस बैंक को जमा कर दिया। अब ये बैंक अपने पास तो जमा नहीं रखेगी, अभी इसे क्या करना है कि पैसे कमाना है, ताकि अपने जो एम्प्लॉयज है उसकी सैलरी निकालना है और अर्निंग करना है, काफी पैसा कमाना है। अब क्या करती है, ये जो आपका जो 100 रुपये है, इसे क्या है, काम पे लगा देती है। और काम पे कैसे लगाएगी, जैसे कि मिस्टर बी है, अब इसे क्या है कि पैसे की बेहद जरूरत है, और ये जो मिस्टर बी है वो आएगा बैंक के पास, ठीक है, और वो बोलेगा मुझे पैसे की जरूरत है। तो ये जो आपका जो 100 रुपया है वो क्या करेगी, मिस्टर बी को दे देगी, जो कि पैसा तो आपका है, लेकिन क्या करेगी, ये मिस्टर बी को दे देगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल पैदा होता होगा कि अब बैंक का इसमें प्रॉफिट क्या है। यहां से तो बैंक ने ले लिया और इसको दे दिया। अब देखिए, अब यहां पे खेल शुरू होता है बैंक का। अब यहां पे बैंक वाले जो होते हैं वो दिमाग लगाते हैं। ये क्या करेगी, बैंक क्या करेगी कि मिस्टर ए को ये बोल के पैसा लेगी 100 रुपया, कि अगर आप 1 साल तक ये 100 रुपया मेरे अकाउंट में रखते हो तो आपको इसका 4% इंटरेस्ट बैंक आपको देगी। और उसके बाद दूसरा गेम बैंक दोस्तों ये खेलती है कि यहां पे जो कर्जा लेने आता है, यानी कि जो पैसे लेने आता है बैंक के पास, उसे ये बोल के देगी कि भाई आप ये 100 रुपये तो लेके जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप इसे लौटाओगे तो आपको इसका जो 100 रुपये का 8% ब्याज आपको देना पड़ेगा, 8% इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये बंदे ने अपना जो 100 रुपया है वो 1 साल तक यहां रखा, ठीक है। ये बंदे को 1 साल में जो है 8% इंटरेस्ट के तौर पर इसे देना है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इसका 1 साल कंप्लीट हुआ, ये जो है क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, मिस्टर जो बी है वो क्या करेगा, जो अपना 100 रुपए का 8% इंटरेस्ट यानी 108 रुपया बैंक को देगा, ठीक है। अब इसका 1 साल कंप्लीट हो गया, तो इस ये क्या करेगी, 104 रुपया जो है, ये जो अकाउंट क्या है, ये जो मिस्टर ए को क्या करेगा, जो इसने 1 साल रखा था, इसको 4% इंटरेस्ट के हिसाब से इसको दे देगा। लेकिन यहां से इसने बैंक से क्या किया, 108 रुपया लिया और यहां पे 104 रुपया लिया, और यहां पे जो 4 रुपए का जो प्रॉफिट आता है दोस्तों, ये होता है बैंक का प्रॉफिट। और दोस्तों, अब ये तो मैं एक शॉर्ट सा एग्जांपल आपको बताया, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें खाली आपका तो एक अकाउंट होता नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है। और यहां पे ही ये जो बैंक है ये क्या करती है, अपना जो गेम है, अपना जो खेल है, अपना जो दिमाग है वो लगाती है। आपका जो पैसा लेती है अपने बैंक में जमा बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। ये सारा का सारा जो पैसा है वो जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी को आप अगर एक हिसाब से देखा जाए, एक हिसाब से दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो मिस्टर बी होता है वो एक लोन लेने वाला होता है, ठीक है। जो बैंक होती है, जो आपका जो पैसा होती है उसे क्या है, लोन के तौर पर क्या करती है, मार्केट में घुमाती है, और उसका जो टक्का होता है आपको तो 4% से टक्के से देती है, बट सामने वाले से वो 8% ब्याज के हिसाब से, 8% इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्या करती है, लेती है। तो यहाँ पे जो आपका जो पैसा होता है वो लोन के तौर पर क्या होता है, मार्केट में घूमता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जो होते हैं, जो अपना करोड़ों रुपया बैंक को जो देते हैं, वो जो बैंक करती है वो लोन के तौर पर घुमाती है, और उसके बाद से वो लोन से जो ज्यादा इंटरेस्ट जो आता है वो बैंक रखती है, और उसमें से कुछ % आपको भी देती है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये जो बैंक का जो मॉड्यूल है वो इस हिसाब से काम करता है। अब दोस्तों बैंक के ये सबसे मेन जो
प्रॉफिट कमाने या अर्निंग करने का जो जरिया है वो यही है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा देती है उसमें जो चार्जेस लगाती है उससे भी बैंक का प्रॉफिट होता है। उसके बाद दोस्तों डेबिट कार्ड की जो फैसिलिटी है, एटीएम की जो फैसिलिटी है, और उसके बाद आजकल दोस्तों बैंक ने क्या किया है कि अगर आपका 1000 का अकाउंट अगर खुला हुआ है और 1000 से अगर आपका कम उसके अंदर आपके अकाउंट में होते हैं पैसे, तो आपको जो बैंक के मिनिमम बैलेंस का जो चार्ज है वो भी मारती है। ठीक है, अगर एक जन के पास से अगर 29 रुपया 30 रुपया अगर उसने चार्ज मारा, अगर आपने अदर एटीएम जो बैंक का एटीएम नहीं है उसके अदर एटीएम से आपने 3 टाइम से ज्यादा अगर आपने निकाल लिया, अगर एक बंदे के ऊपर 29 रुपया या 50 रुपया अगर चार्ज लेती है, तो ऐसे करोड़ों लोगों के ऊपर अगर दोस्तों अगर वो चार्ज मारेगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्रॉफिट है वो 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जरिया वो लोन पे आपका पैसा घुमाती है, वो सबसे ज्यादा फायदा उसको होता है। दूसरा वो जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम की जो फैसिलिटी है, और उसके बाद मिनिमम जो बैलेंस का जो चार्ज मारती है दोस्तों, वो जो प्रॉफिट होता है वो सारे प्रॉफिट से क्या है बैंक अपना इनकम जनरेट करती है। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको बैंक के प्रॉफिट के बारे में बताया कि बैंक का प्रॉफिट कहां से होता है और कैसा कैसा होता है, लेकिन बैंक को क्या है लॉस का भी सामना करना पड़ता है और कभी कभार तो बैंक बंद करने की भी नौबत आ जाती है। तो दोस्तों अभी देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पे देखिए अब बैंक को लॉस कैसा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मिस्टर ए ने जो पैसा है वो बैंक में जमा करवाया, यानी कि आपने जो है आपका जो पैसा है बैंक में जमा करवाया और उस बैंक ने क्या किया है आपका जो पैसा है वो लोन के तौर पर क्या किया है किसी दूसरे को दे दिया। अब देखिए यहां पे देखिए आपको अभी बैंक कहां पे लॉस में आती है। अभी मिस्टर ए को भी पैसे की जरूरत है और ठीक है जो टाइम दिया था उस टाइम पे क्या है कि पैसे को उसको जरूरत आ गई है, वो चाहता है कि जो 100 रुपया उसने दिया है बैंक को वो क्या करे वो अपना पैसा निकाल ले, लेकिन अब क्या है कि बैंक के पास वो पैसा नहीं है। और जब जो बैंक ने क्या किया लोन के ऊपर दिया है मिस्टर बी को, तो वो मिस्टर बी ने क्या किया कि टाइम पे जो है पैसा बैंक को नहीं लौटा है या वो भाग गया है। ठीक है, अब जो कर्जा हो गया है जो मिस्टर ए को जो बैंक देना है 100 रुपया, अब वो 100 रुपया कर्जा क्या है कि बैंक के ऊपर आ गया है क्योंकि मिस्टर बी ने उसे टाइम पे अपना पैसा नहीं दिया है। जो मिस्टर बी ने अपना पैसा लोन जो लिया था उसने 100 रुपए का वो टाइम पे नहीं पहुंचा, तो उसको नाम दिया जाता है दोस्तों बैड लोन, यानी कि मिस्टर बी ने जो किया है वो बैड लोन किया, यानी कि उसने पैसा नहीं दिया है टाइम पे। अब वो जो कर्जा है जो मिस्टर ए को बैंक को देना है वो बैंक अभी नहीं दे पा रही है, जो कि हाल ही में आपने यस बैंक के साथ में होते हुए देखा है। दोस्तों जिस बैंक में बैड लोन ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों वो बैंक बंद होने के कगार पर आ जाती है। तो दोस्तों ये है सारी चीजें जो कि बैंक के प्रॉफिट, बैंक के जो लॉस है, ये तो मैं 100 रुपए एग्जांपल बस आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। बाकी तो बैंक के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जिसको इस तरीके से उसका जो मॉड्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपका मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहे। और दोस्तों मेरा जो दूसरा चैनल है नॉलेज ऑफ आसिम दोस्तों, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जाके विजिट करना और वीडियोस देख के उसे सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।